ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है जो 13/1/86 की रिवाइज मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने खुशी के बारे में बताया है कि कुछ भी हो जाए बच्चों को सदा खुश रहना है। और खुशी कैसे प्राप्त होती है? बाबा ने कहा जब हम अलग काल के सहारों पर मनुष्य आत्माओं से उम्मीदें लगाने लगते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी खुशी गुम हो जाती है। हम किसी ना किसी साधनों पर, किसी ना किसी व्यक्तियों के ऊपर कोई ना कोई वैभव, जब इनको अपना आधार बना लेते हैं तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। लेकिन बाबा ने आज की मुरली में जैसे बताया कि सच्ची खुशी तब हमारे जीवन में रह सकती है अगर हमारे जीवन में पवित्रता है। तो बाबा ने पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की ही नहीं, पवित्रता अर्थात व्यर्थ संकल्प भी हमारे जीवन में ना हो। हमारे संकल्पों में, हमारी वृत्ति में किसी प्रकार का व्यर्थ ना हो। तो आज 17/5/20 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ये ब्राह्मण जीवन है तो बाबा ने कहा कौन सा जीवन है? सदा बेहद की खुशियों का जीवन। अनलिमिटेड है, टेम्परेरी खुशी नहीं है। आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा को देख रहे हैं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हो। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी है। हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। जो होली आत्मा होगी उसकी खुशी क्या होगी? वो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। अगर खुशी नहीं है तो अवश्य कोई ना कोई अपवित्रता अर्थात संकल्पों में वह कर्म यथार्थ नहीं है। हमारे संकल्प सही नहीं है और हमारे कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्माएं बनने वालों के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ और साधारण कर्म ना हो। इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। बाबा हमेशा कहते हैं चेक एंड चेंज। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी। और बाबा ने कहा अनुभव भी कराएगी। बाप दादा सब बच्चों की ये दोनों बातें चेक कर रहे थे कि पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी तक कहाँ तक है। कहाँ तक अभी हम व्यर्थ में चले जाते हैं और कितना हम साधारण जीवन जीते हैं। और रूहानी खुशी और अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है? बाबा क्या चेक करें कि अविनाशी खुशी कितनी रहती है। विनाशी खुशी क्या होती है? 2 पल की होगी, कोई बात हुई तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाबा ने कहा अविनाशी खुशी एवर है, वो समाप्त नहीं होती है।
और आंतरिक खुशी, बाबा ने कहा जो अंदर की खुशी है वो परमानेंट रहती है। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य क्या है? सदा खुश रहना और खुशी की जीवन व्यतीत करने के लिए ही ब्राह्मण बने होना, ना कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण अर्थात सदा खुश रहने वाले। तो बाबा ने कहा रूहानी आंतरिक खुशी व अति इंद्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता है, वह प्राप्त करने के लिए ही ब्राह्मण बने हैं। लेकिन चेक करो, खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर, व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता के आधार पर, नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर कि यही अच्छा लगता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वैभव हो, ऐसे मन पसंदी के आधार पर खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है कि वो प्राप्ति होनी चाहिए हमें। अगर वो नहीं मिलता है तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। इन आधारों से खुशी की प्राप्ति ये कोई वास्तविक खुशी नहीं है, अविनाशी खुशी नहीं कहेंगे। आधार हिला तो खुशी भी गुम हो जाएगी। ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमें ऐसी खुशी नहीं चाहिए। इसके लिए हमने अपने जीवन को भगवान के ऊपर अर्पित नहीं किया है। भगवान के इसलिए नहीं बने हैं। अलग काल की प्राप्ति के द्वारा खुशी ये तो दुनिया वालों के पास भी है। उन्हों का स्लोगन क्या है? खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है, इसको जी लो। लेकिन ये अलग काल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो बाकी अंतर क्या रह गया? खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले बनो। सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदलकर हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अथवा मंजिल से दूर हो जाते हैं। हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़कर हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ, काम हुआ, इच्छा पूर्ण हो गया तो खुशी है। मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हो गई तो बहुत खुशी है। थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता है। लक्ष्य हद के बन जाते तो बाबा ने कहा बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, क्या ब्राह्मण इसीलिए बने हो? इसलिए ही ये जीवन अपनाई है जो रूहानी जीवन है, इसलिए ही बनाई है। ये तो साधारण जीवन हुआ कि बाबा ने कहा हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। और वो प्राप्त हो गए तो खुश है, और अगर नहीं है तो बाबा ने कहा दुखी हो जाएंगे। तो इसको तो साधारण जीवन कहेंगे, हाँ, इसको रूहानी जीवन श्रेष्ठ जीवन तो नहीं कहेंगे। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज,
बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, अर्थात हद में ले आती है। आज मौज और कल मूंज है। आज खुशी में है, मौज में है, लेकिन कल को मूंझ जाते हैं, मुरझा जाते हैं। आज खुशी और कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है। तो ऐसी सेवा को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो इसको मिक्स सेवा कहेंगे, सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। ये लक्ष्य सदैव रखो, अब इसको अंडरलाइन करना, कि सेवा के द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। बाबा ने 4 बातें बताई कि सेवा के द्वारा हमारी स्वयं की उन्नति हुई, हमारी प्रगति हो रही है, हमें प्राप्ति हो रही है। क्या मैं आत्मा संतुष्ट हूँ? क्या मुझे महानता की अनुभूति हो रही है? क्या मैं महान बन रही हूँ? जहाँ संतुष्टता की महानता होगी, वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, ना कि कांटों के जंगल का अनुभव करना, कांटों के जंगल में फंस जाना, अर्थात दुख का अनुभव होना, उदास हो जाना, उलझन, अप्राप्ति, मन की मूंझ। बाबा ने कहा उलझन और मन की मूंझ, अभी अभी मौज है और अभी अभी मूंझ जाते हैं, ये है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का भी त्याग करना पड़ जाए। बाबा ने कहा हमें कुछ त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। हो सकता है बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन बाबा ने कहा उनको छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ दो, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे ना हो जाओ। ये सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो हैं, लेकिन बाबा ने कहा अलग काल की प्राप्ति के आधार से खुश होते हैं। किसके आधार से खुश होते हैं? बाबा ने कहा छोटी छोटी बातों से खुश हो जाएंगे, साधारण बातों से खुश हो जाएंगे, छोटी छोटी प्राप्तियों से खुश हो जाते हैं, वो भी हद की। बाबा ने कहा इस संसार की जो खुशियां हैं उसको क्या प्राप्त करना। हद की इच्छाएं बाबा ने कहा पूरी हो जाती है तो खुश हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो विनाशी है, अविनाशी नहीं है। बलिहार होना है, माना मेरा कुछ भी नहीं है, ना ये तन मेरा है, ना ये मेरा मन है, ना ये संकल्प है, ये सांस भी बाबा के हैं। मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं, तो फिर अधिकार भी नहीं। तो कभी देह अभिमान में आते हो? बाबा ने पूछा। मेरा है तब देह अभिमान आता है। इससे भी परे रहने वाले, इसको कहा जाता है बलिहार जाना। क्या करना? जो इससे भी परे है ना, उसको कहते हैं बलिहार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा ये अनुभव करते चलो। जो मेरा है सो बाबा तेरा है, बस ये अनुभव करना है। इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देना है, इस मेरे को ही क्या करना है? बलिहार कर देना है। जितना ज्यादा अनुभवी
उतना अथॉरिटी स्वरूप वे कभी धोखा नहीं खा सकते हैं, दुख की लहर में नहीं आ सकते हैं। तो सदा अनुभव की कहानियां सबको सुनाते रहो, क्योंकि वर्तमान समय बाबा ये कह रहे हैं ना, अनुभव करो और दूसरों को भी अनुभूति कराओ। तो अपने जो बाबा ने कहा हमने बाबा से प्राप्तियां की हैं, उस अनुभव को औरों में बांटो, तो वो बाबा ने कहा कहानियां बन जाएंगी, वो सबको सुनाओ। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करता है। फिर बाबा ने विदाई के समय बात की, हाँ, बच्चों से मिल रहे हैं। तो 14 जनवरी थी, 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन होता है। तो बाबा ने उसकी बच्चों को याद प्यार दी। तो आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया ना। कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं, बनाते ना, मकर संक्रांति लोहड़ी आदि बनाते हैं। तो बाबा ने कहा वो मनाने का दिन होता है, खाने का भी होता है और खिलाने का भी होता है। वे तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी, तिल बहुत छोटा होता है, बहुत सूक्ष्म है वो। कोई भी बात होती है वो छोटी सी होती है, तो कहते हैं कि तिल के समान है। जैसे सुना ना, तिल को ताड़ कर देना, ताड़ बड़ा है और तिल छोटा सा है, तो कहते हैं कि तिल को इसने ताड़ कर दिया। तो बाबा ने कहा तिल के समान बात छोटी होती है, और बड़ी होती है तो कहेंगे पहाड़ के समान है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है। तो तिल का महत्व इसलिए है कि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हैं। अभी हम बच्चे क्या बनते हैं, अति सूक्ष्म बनते हैं, और अति बाबा ने कहा सूक्ष्म है, बिंदु रूप है। जब बिंदी रूप बनते हो तो उड़ती कला के पतंग बनते हो। उस दिन पतंग भी उड़ाया जाता है। तो हमारे कहा जितने हल्के होंगे, हाँ, जितने सूक्ष्म होंगे तो क्या रहेंगे, तभी उड़ सकेंगे ना। तो तिल का भी महत्व है। तिल सदा मिठास से संगठन रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते हैं, तिल में पहले गुड़ मिलाया जाता है, मीठा मिलाते हैं तो उसको खाया जाता है। ऐसे खाएंगे तो कड़वा होगा, लेकिन जब मीठे में डाल के खाते हैं तो वो बहुत स्वाद होता है। तो बाबा ने कहा मधुरता अर्थात स्नेह संगठन में कौन लाएगा। अगर मधुरता है, स्नेह है, तो ही हम क्या करते हैं, किसी भी संगठन को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, मधुरता चाहिए और स्नेह चाहिए ना। तो बाबा ने कहा मधुरता अर्थात स्नेह संगठित रूप में लाने की निशानी है। जैसे तिल में मीठा डालते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाएंगे तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो, तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो ये संगठित मधुरता का यादगार है। तिल और गुड़ किसका यादगार है, संगठित मधुरता का यादगार है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदु रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना। बाबा ने कहा लाइट भी है तिल, तो इसलिए बाबा ने कहा सूक्ष्म में है ना। तो सूक्ष्म में बाबा ने कहा आत्मा छोटी बिंदी है, तो लाइट है तो ही उड़ सकती है। तो बाबा ने कहा ये है आज के दिन का महत्व। तो मनाना अर्थात बनना, बाबा ने कहा बनाना ही नहीं है, बन भी जाना है। तो आप बने हो, और वह तो सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। इसमें दान देना है, अर्थात उस दिन दान भी किया जाता है, जलाया भी जाता है, मनाया भी जाता है। तो बाबा ने कहा दान भी करते हैं। तो दान क्या करना है,
और दान भी तिल जौ आदि भी दान करते हैं ना, जैसे यज्ञ में भी डालते तिल जौ, तो बाबा ने कहा तिल को भी दान करते हैं। तो जो भी कुछ कमजोरी है उसको दान में दे दो। बाबा ने कहा तिल अर्थात छोटी से सूक्ष्म भी हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी ना रह जाए, उसको भी हमें क्या करना है, दान करना है। छोटी सी बात समझकर दे दो ना। हाँ, बाबा ने कहा छोटी बातें बड़ी होती हैं, तो छोटी का बाबा ने कहा अंश तो विकार का छोटा भी है तो वही बड़ा बनेगा ना। तो उन्होंने कहा छोटी सी बात उसको दे दो, खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो, ये है दान का महत्व। समझा? बाबा ने कहा सदा स्नेही बनना और सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझकर चलना। बाबा ने कहा आग में जला देना, ये है महत्व, तो ये मना लिया ना। दृढ़ संकल्प की आग जला दी ना। बाबा ने कौन सी आग जलानी है? बाबा ने कहा ऐसे तो बच्चे छोड़ते ही है ना कि बाबा हमने ये भी विकार छोड़ दिया, ये भी बुराई छोड़ दी, ये बात भी छोड़ दी। हाँ, कल से तो अब बिल्कुल हम चेंज हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने कहा फिर क्या होता है, वो चेंज जो है वो टेम्परेरी रहता है। वो क्या होता है 2-4 दिन के लिए तो रहता है, उसके बाद फिर वैसे ही वैसे बन जाते हैं, फिर वही बात आ जाती, वही संस्कार अपना कार्य करने लगता है। हाँ, तो उसके लिए क्या करें? तो आज बाबा की मुरली में क्या है कि बाबा क्या समझा रहे हैं हमको कि दृढ़ संकल्प की आग जलाओ। हाँ? दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, और आग में ही तिल जौ आदि तिल और ये सब कुछ डालते हैं, मूंगफली डालते हैं। तो बाबा ने कहा तो क्या करते, तो संस्कार परिवर्तन दिवस है, इसको क्या कहा बाबा ने, संस्कार परिवर्तन दिवस के रूप में मनाओ। वे संक्रांति कहते हैं और बाबा क्या कहते हैं, आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सबको स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। और आज का वरदान है सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की समृद्धि में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। देखो बाबा हम बच्चों की सेवा में हाजिर हैं, और कभी कभी बाबा प्यार से कहते हैं बच्चे मैं तो आपका ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, क्योंकि बाबा हर समय हाजिर है हमारी सेवा के लिए। जब चाहो जिस घड़ी चाहो बाबा हमेशा हाजिर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। कौन है हम? बाबा के चैतन्य ठाकुर। और बाबा हम बच्चों को कितना प्यार से सुबह से लेकर देखो कि हमको अमृत वेले से लेकर कितना दुलार, कितना प्यार, हाँ, कितना बाबा ने हमारे ऊपर वरदानों की वर्षा करते हैं। रोज हमें सुबह पढ़ाते हैं, प्यार से खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं। कितना बाबा की पालना में हम पल रहे हैं। अमृत वेले भी बाबा उठाते हैं। देखो कौन उठाता है हमें सुबह? हम यही कहते हैं ना, बाबा उठाते हैं हमें। भोग लगाते हैं, सुलाते भी हैं। रिकॉर्ड पर सोने और रिकॉर्ड पर उठने वाले, हाँ, बाबा ने कहा रिकॉर्ड पर सोने वाले और रिकॉर्ड पर उठने वाले
ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण ही है ना। इस भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। कि भगवान हमको प्यार से उठाते, हाँ, प्यार से सुलाते, प्यार से खिलाते। तो ऐसे बाबा ने कहा इस खुशी में झूलते रहो, सिर्फ बाप के लाडले बनो। क्या बनना है? सिर्फ बाबा के लाडले बनना है, माया के नहीं। माया भी तो क्या करती है, अपनी गोद में सुला देती है। वो भी तो जो माया के लाडले बनते हैं वे बहुत लाड कोड करते रहते हैं, जिसको बाबा नाज नखरे कहते हैं। हाँ? जो माया के लाडले बनते हैं वो फिर क्या करते हैं, अलबेले हो जाते हैं ना। कभी किसी बात में रूसते हैं, कभी किसी बात में रूसते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत लाड कोड करते हैं, बहुत सारी उनके पास उलहना है। हाँ, बहुत सारी बाबा ने कहा शिकायतें करते हैं बाबा से भी। तो इसलिए बाबा ने कहा कौन सी किसमें किस खुशी में रहना है कि मैं क्या हूँ, भगवान का बच्चा हूँ और मेरा भाग्य कितना ऊंच है, कितना सर्वश्रेष्ठ है कि भगवान की पालना में मैं आत्मा पल रही हूँ। और स्लोगन है अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। ओम शांति।